हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन हब। माई सेल्फ नवजीत कौर। आज हम करेंगे क्लास 3 एनवायरमेंटल स्टडी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिविंग इन अ फैमिली। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। परिवार लोगों का समूह है। हु लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, जो एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। माता पिता और बच्चे परिवार बनाते हैं। पेरेंट्स लुक आफ्टर द चिल्ड्रन इन द फैमिली। माता पिता परिवार में बच्चों की देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर, देखभाल। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? देखभाल। All families are not similar. सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। Some families have 1 or 2 children. कुछ परिवारों में 1 या 2 बच्चे होते हैं। But some families have many children. परंतु कुछ परिवारों में बहुत से बच्चे होते हैं। Nuclear family. A family having parents and 1 or 2 children is known as a small family. ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और 1 या 2 बच्चे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। इसका दूसरा नाम क्या है? स्मॉल फैमिली को और क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फैमिली। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। इन दिस पिक्चर वी सी फादर, मदर and 2 children, 1 and 2 children. So this is nuclear family. Next है big family. A family having parents and more than 2 children is called big family. ऐसा परिवार जिसमें more than 2 children हो उसे हम क्या कहते हैं? big family कहते हैं। Look at this picture student. फादर, मदर एंड चिल्ड्रन कितने हैं इसमें? 1, 2, 3 एंड 4। तो इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मोर देन 2 चिल्ड्रन है। तो ये कौन सी फैमिली हुई? बिग फैमिली। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली। अ फैमिली इन विच ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, uncle, aunt and children live together is known as a joint family. ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता, अंकल और आंट और उनके बच्चे इकट्ठे रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम? जॉइंट फैमिली। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। इन दिस पिक्चर वी सी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, अंकल एंड aunt and more than 2 children. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is a joint family. Okay. Next है feature of a family. Member of family generally resemble each other. Generally मतलब आम तौर पर। Generally आम तौर। Resemble एक जैसे दिखना। तो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आम तौर पर एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। दे ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस। वो हमेशा एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। One become the part of a family. कोई भी किसी भी परिवार का हिस्सा बनता है by being birth, या तो उस परिवार में वो जन्म लेता है और getting married into that family, या फिर उस परिवार में उसका जब विवाह होता है, शादी होती है तो वो उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। जैसे जब आपका जन्म हुआ था तो आप अपने परिवार का एक हिस्सा बन गए थे। ठीक है। उसी प्रकार अगर आपके घर में किसी की शादी होती है, जो नया मेंबर आपके घर में आया है शादी करके, वो क्या है? आपके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है।
एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी, बड़े जो होते हैं परिवार के लिए धन कमाते हैं, अर्न मैंने कमाना, एंड मीट अदर डिमांड्स, और बाकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पर्सन आर टेकन केयर ऑफ इन ए फैमिली, जो घर के बूढ़े होते हैं और बच्चे होते हैं उन्हें परिवार में देखभाल की ज़रूरत होती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। द मेंबर ऑफ ए फैमिली शेयर देयर हैप्पीनेस एज वेल एज सोरो, हैप्पीनेस क्या है? खुशी, हैप्पीनेस क्या होती है? खुशी, और सोरो क्या है? दुख, सोरो क्या होता है? दुख, ठीक है। तो क्या है? द मेंबर ऑफ अ फैमिली शेयर देयर हैप्पीनेस एज वेल एज सोरो, कि परिवार के सदस्य अपनी खुशियाँ और अपने दुख एक दूसरे में बांटते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप इन अ फैमिली। देयर आर डिफरेंट रिलेशंस इन ए फैमिली। रिलेशन होता है संबंध, परिवार में बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। ऑन द फादर साइड, पिता की तरफ से कौन कौन से रिलेशन होते हैं हमारे? देयर आर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके पापा के पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे, वो आपके क्या लगेंगे? दादा एंड दादी। अंकल एंड आंट, चाचा चाची। फादर सिस्टर, बुआ एंड कज़न, चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल एंड आंट, मतलब आपके चाचा चाची के जो बच्चे होंगे या ताया ताई के जो बच्चे होंगे वो आपके क्या लगेंगे? कज़न्स लगेंगे। ओके। ऑन द मदर साइड, अब माता की ओर से आपके क्या रिलेशंस होंगे? देयर आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब आपके माता के जो माता पिता होंगे वो आपके क्या लगेंगे? नाना नानी लगेंगे, तो आप उनको क्या बोलोगे? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। मदर ब्रदर एंड हिज वाइफ, आपके माता जी का भाई और उनकी पत्नी आपके क्या लगेंगे? मामा मामी। एंड मदर सिस्टर, आपके माता जी की बहन आपकी क्या लगेगी? मासी। द चिल्ड्रन ऑफ मामा मामी एंड मासी आर आल्सो कॉल्ड कज़न, मामा मामी और मासी के जो बच्चे होंगे वो आपके क्या लगेंगे? कज़न्स लगेंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारा फैमिली ट्री। अ फैमिली ट्री शोज रिलेशनशिप, मतलब संबंध, बिटवीन, बीच में, द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच में अलग अलग क्या है? रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। The first generation shows the grandparents and second generation is your parents, their brothers and sisters, and third generation shows you and your cousin. फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? आपके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे। सेकेंड जनरेशन में क्या आएगा? आपके माता पिता और आपके माता पिता के भाई बहन। और थर्ड जनरेशन में क्या आएगा? आप और आपके अंकल और आंट के बच्चे जो हैं वो थर्ड जनरेशन में आएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं फैमिली ट्री। इन दिस पिक्चर वी सी फैमिली ट्री। फर्स्ट जनरेशन, वी सी फर्स्ट जनरेशन। इन दिस पिक्चर वी सी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। दिस इज फर्स्ट जनरेशन। इन द सेकेंड जनरेशन वी सी आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता होंगे, और अंकल आंट होंगे, मतलब आपके फादर के ब्रदर्स एंड सिस्टर। ओके। और थर्ड जनरेशन में क्या आएगा? यू एंड योर सिस्टर एंड योर कजन्स। दिस इज फैमिली ट्री। नेक्स्ट है फैमिली ओकेजन। द मेंबर ऑफ ए फैमिली मे नॉट लिव टुगेदर इन द सेम प्लेस। परिवार के जो कुछ सदस्य होते हैं वो एक ही स्थान पर कई बार इकट्ठे नहीं रहते। देयर आर ओकेजन्स लाइक वेडिंग, holidays, anniversaries, festival in which family member meet with each other. कुछ ऐसे मौके होते हैं जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं। कौन कौन से ओकेज़न होते हैं? वेडिंग, किसी की शादी हो, छुट्टियां हो, या किसी की सालगिरह हो, या कोई त्यौहार हो, तो परिवार के सदस्य जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। Children learn about values, cultures and family tradition of their family. बच्चे अपने परिवार से क्या सीखते हैं? नैतिक मूल्य,
रीति रिवाज और हमारा क्या कल्चर है, ये सब कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं। दीज फैमिलीज गेट टुगेदर आर इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर चिल्ड्रन। परिवार के द्वारा जो गेट टुगेदर किया जाता है एक दूसरे को, जैसे हम गिफ्ट देते हैं दिवाली पे, हम किसी के घर जाके गिफ्ट देते हैं और वो भी हमारे घर आते हैं गिफ्ट देके, तो ये क्या कहलाता है? गेट टुगेदर। ठीक है, तो ये इस तरह के इवेंट जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है लुकिंग अलाइक, मतलब एक दूसरे की तरह दिखाई देना। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लुक अलाइक इन मैनी वेज। मैनी वेज मतलब कई तरीकों से। परिवार के सदस्य कई तरीकों से एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। अ डॉटर एंड मदर मे हैव सिमिलर कलर, हेयर एंड स्माइल्स। एक बेटी और माता के जो हेयर हैं, कलर है उनकी स्किन का और उनकी स्माइल जो है वो एक जैसी होती है। ब्रदर्स एंड सिस्टर बोर्न टू सेम पेरेंट्स मे लुक सिमिलर टू ईच अदर। भाई बहन जो होते हैं वो एक ही माता पिता से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। आपके भाई बहन आपके जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि आपका और आपके भाई बहन का जन्म जो है वो कहाँ से हुआ है? आपके माता पिता से। नेक्स्ट है फैमिली इन्फ्लुएंस। वी लर्न आवर बेसिक हैबिट्स, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन फ्रॉम आवर फैमिली। हमारी जो आदतें होती हैं और हमारे नैतिक मूल्य होते हैं और हमारे जो रीति रिवाज होते हैं वो हमारे किस पर डिपेंड करते हैं? हमारी फैमिली पे डिपेंड करते हैं। These traditions and value pass from one generation to another. ये रीति रिवाज और नैतिक मूल्य जो होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को क्या है? पास होती रहती हैं। Some common habits of families are, कुछ कॉमन सी सामान्य सी, कॉमन मतलब सामान्य आदतें होती हैं जो फैमिलीज़ में होती हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग ईच अदर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत, मतलब दूसरों की सहायता करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। सेकंड है बीइंग पोलाइट टू एवरीबडी। पोलाइट मतलब विनम्र। पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट का मतलब क्या है? विनम्र। ठीक है, बीइंग पोलाइट टू एवरीबडी, हम एक दूसरे की तरफ जो है वो विनम्र रहते हैं। नॉट टेलिंग लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलते। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। बी टॉलरेंट एंड नेवर लूज टेम्पर, हम कभी भी क्रोधित नहीं होते और ना ही अपना जो है वो आपा खोते हैं, अपना गुस्सा करते हैं। डोंट टीज अदर, हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। टीज का मतलब क्या है? तंग। हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। एंड मेक फन ऑफ देम, और उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आप को और अपने आसपास को क्लीन रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ एल्डर्स इन ए फैमिली एंड अदर नीडी पर्सन, हमें अपने परिवार के जो ज़रूरत के सदस्य हैं, जो हमारे से बड़े हैं, उनकी क्या करनी चाहिए? टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। और जिन पर्सन्स को हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे लड़कियां जो हैं वो अपनी किचन में अपनी मम्मी का हाथ बटा सकती हैं थोड़ा थोड़ा काम करके, और लड़के क्या हैं? अपने माता पिता को पानी का गिलास दे दिया, या जो अपने बुजुर्ग है दादा दादी, उनकी हेल्प कर दी किसी भी तरह से, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कॉमन हैबिट्स होती हैं हमारे परिवार में, जो बच्चे हमारे परिवार के सदस्यों से देखकर ही सीखते हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।